नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत न्यूज 24x7। हमारे साथ एक खास मेहमान है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, ब्याल का व्यास दीपिका दीक्षित जी मौजूद हैं। बुलंद भारत न्यूज 24x7 पर दीपिका दीक्षित जी, आपका स्वागत है। सभी बुलंद भारत न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दीपिका दीक्षित जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक है? अभी हम 7th क्लास में गए हैं और अभी 7th क्लास की पढ़ाई करेंगे और कथा भी करते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी जारी है। बाकी अध्यात्म की रुचि आपको कैसे आई? कहते हैं कि भगवान की कृपा जब किसी व्यक्ति पर होती है तो भगवान की कृपा से पंगु चढ़े गिरवर्ग है। रामायण में ऐसा बताया जाता है कि भगवान की कृपा से क्या होता है, तो बोले मूक होए बाचाल। जो मूक लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, बड़ी सी बड़ी कथाएं बोल सकते हैं। तो भगवान की कृपा ऐसी है, उसी कृपा का एक कण हम पर भी पड़ा, इस शरीर पर भी पड़ा, और उसी कृपा के कण के प्रभाव से हमें लगता है कि कोई तेज है, कोई शक्ति है जिसने हमें प्रेरणा दी, और उसी की प्रेरणा से आज हम दूर दूर जा करके, अलग अलग जगह जा करके कथाएं करते हैं। अभी तक हमारी लगभग 109-10 कथाएं हो चुकी हैं। आप 109-10 कथाएं कर चुकी हैं जी। तो आपके फैमिली में कोई पहले से कथावाचक था? जी नहीं, हमारी जो फैमिली है उसमें पहले हम ही हैं जो कथा करते हैं। आपने किस गुरुकुल से शिक्षा अर्पण की? अभी तक हमने किसी भी गुरुकुल से कथा नहीं सीखी। जो हमारा अध्ययन है इस शरीर के माध्यम से, अभी तक शिव पुराण, देवी भागवत, स्कंद पुराण, राम कथा, भागवत, ये सभी कथाएं हो चुकी हैं। तो अभी तक हमने कहा जाए कि गुरुकुल से हमने अध्ययन नहीं किया है। और कोई भी कथाएं जैसे हम सुनते थे छोटे में, कोई हमें जैसे स्कूलों में बताई जाती है धार्मिक पौराणिक कथाओं के बारे में, तो हमें लगता था कि हमने कहीं से सुनी है और अपने आप से ये सारा अनुभव होने लगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जो भी आपने नॉलेज लिया है सब ईश्वरीय कृपा है? जी, हमारा यही मानना है। जैसे आजकल लड़कियां हैं, लड़के हैं तो छोटी सी उम्र में वो रील बनाने का ज्यादा शौक रखते हैं, उस विषय में आप क्या कहें? देखो, वो एक अलग विषय है। लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि हम आगे कुछ करें। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो भी बच्चियां हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें भी कुछ करना है। तो वो उनका अंदर का अनुभव है। और कहा जाए कि हम भी कथाएं करते हैं तो कथाओं में जो बच्चे होते हैं उनका परफॉर्म, जैसे जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, माइक में कुछ बोलना चाहते हैं, मंच पर कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो कथाओं में हम बच्चों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा झांकियां भी प्रदर्शित करते हैं। गांव के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को ट्रेनिंग दे करके वो बच्चे माइक पे बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर की जो शर्म है वो खत्म हो जाती है। बचपन से ही आपको अध्यात्म में रुचि थी? जी। अभी आपकी वैसे क्या एज है? अभी लगभग हमारा जो जन्म है 2012 का है, तो 2012 में हमारा जन्म हुआ था, तो अभी हमारी एज लगभग 13 वर्ष है। आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ से आते हैं? जी, हम वृंदावन में रहते हैं, कैलाश नगर में। जन्मभूमि क्या है आपकी? वृंदावन में हमारा रहन है, लेकिन हमारा जन्म तो वहीं हुआ है, पर हमारे जो पिताजी हैं, हमारे पिताजी की जन्मभूमि उरई क्षेत्र में है। तो बुंदेलखंड से एक लड़की मथुरा वृंदावन पहुंची, वो इतनी छोटी सी उम्र में, तो बच्चे खेलने कूदने में समय व्यतीत करते हैं, और इस लड़की ने इस उम्र में इतनी कथाओं का रिकॉर्ड बना दिया है कि जब ना तो इस समय बच्चे जानते हैं कि उन्हें करना क्या है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन इन्हें सब चीज़ों को पीछे छोड़ के अध्यात्म में रुचि रख के, क्योंकि आजकल के बच्चे केवल खेल कूद में समय व्यतीत कर देते हैं और ना कि धर्म की ओर। ये लड़की धर्म का प्रचार कर रही है, धर्म की ध्वजा लेकर सनातन को जगा रही है, सनातन प्रेमियों को एक कर रही है। अब जैसे बागेश्वर धाम ने अभी यात्रा निकाली थी, बागेश्वर धाम से ओरछा, तो उस विषय में आप क्या कहेंगी? वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और एक विचार हमारा भी है, और ये केवल हमारा विचार नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन सभी ने जो विचार किया है कि हमें हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अखंड भारत भी बनाना है। तो हमने भी यही सोचा है कि कथा तो एक बहाना है,
कथा तो एक बहाना है, पर सच तो ये है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र के साथ साथ हमारा भारत जो खंड खंड हो रहा है उसे अखंड भारत बनाना है। जैसे काफ़ी कथावाचक बागेश्वर धाम से लेके जितने भी कथावाचक हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत देश एक सेकुलर देश है, तो इसमें हिंदू राष्ट्र क्या संभव है? जी, हो सकता है संभव। अगर सभी मिलकर के प्रयास करें तो अवश्य संभव होगा। बागेश्वर धाम ने एक बयान दिया था कि जैसे अन्य देश इस्लामिक देश हो सकते हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? उस विषय पे आप क्या कहें? बहुत अच्छी बात है, उनका भी कहना बहुत अच्छा है, और हम भी यही चाहते हैं कि सभी मिलकर के प्रयास करें तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने और साथ ही साथ अखंड भारत बने। आपने जब से कथा करना शुरू किया तो आपकी फैमिली का कैसा सहयोग है आपके प्रति? हमारी परिवार, फैमिली, सबको अच्छा लगता है कि अब अच्छा क्यों नहीं लगेगा, गर्व क्यों नहीं महसूस होगा। तो आप भी सोच लीजिए, कोई भी सुनता है कि हम कथा कर रहे हैं, छोटी सी बालिका हमारे क्षेत्र से कथा कर रही है, तो उसको भी गर्व महसूस होता है। तो हमारी जो माता पिता, हमारी फैमिली है, सबको बहुत अच्छा लगा कि हम कथा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम जगह जगह जाकर के यही संदेश देते हैं, एक ही संदेश देते हैं सभी बच्चों को कि आप सभी को भी कुछ ऐसा करना है कि जैसे हमारे माता पिता ने या भगवान ने जैसे हमें प्रेरणा दी, हमें ऐसा कोई दिशा दी, इसी प्रकार हमें भी प्रयास करना है कि हम कुछ ना कुछ करके अपने माता पिता का ही नहीं, अपने दादी बाबा का ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, क्षेत्र का ही नहीं, हमारे पूरे देश का, भारत देश का नाम रोशन करें। जैसे कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उस विषय पे आपके क्या विचार हैं? अब वो लोगों के विचार हैं, उनको लगता है कि वो लोग सोचते हैं कि हम जिस धर्म में हैं इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई लाभ नहीं है, हमें अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो उनके विचार होते हैं कि उस धर्म में जाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन आप उस धर्म में जाकर उस धर्म के नियम फॉलो करते हैं, उसके जो रूल हैं उनको फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा कहना है उन सभी से कि एक बार आप अपने धर्म में रह करके अपने भगवान को पूजिए, मानिए, भाव से उन्हें पुकारिए। अगर फायदा ना हो तब कहिए। आप एक बार प्रयास तो कीजिए, भगवान आपकी सहायता करेगा। आपको कोई दुख है, आपको कोई कष्ट है, तो आप सोचते हैं कि उस धर्म में जाएंगे तो हमारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। लेकिन फर्क ये है कि हमें उसको जानना है, हमें उसको पहचानना है। और ये कथा भागवत इसीलिए की जाती है ताकि लोग हमारी संस्कृति को, सनातन को, धर्म संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को अच्छे से समझ पाए। जैसे कई धर्म विरोधी हैं, आप देखते हैं कि हिंदू धर्म पे तरह तरह की टिप्पणी होती हैं, लव जिहाद के मामले डेली आते हैं। जैसे एक लव जिहाद के मामलों में अभी एक छतरपुर में ही आया था, तो लव जिहाद के मामलों में आप क्या अपने विचार रखेंगे? हमारा बस यही एक ही विचार है उन बहनों से, उन भाइयों से कि आप सभी, जैसे अभी हमने कहा कि अपने धर्म को समझिए, और उसी के लिए कथा भागवत की जाती है। और उनके माता पिता से भी निवेदन है कि आप सभी अपने बच्चों को, कहीं लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और वो गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, कथा भागवत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कथाओं से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कार कैसे लाने हैं, और जो बच्चे सुनेंगे उनके अंदर संस्कार आएंगे। तो बच्चों को कथाओं में अवश्य लाना चाहिए, कथाओं में ही नहीं, बच्चों को धर्म संस्कृति के बारे में, सनातन के बारे में, अपने हिंदू धर्म के बारे में खुद भी बताना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, सोचते हैं शहर में रहेंगे, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, तो अपने माता पिता को, दादी बाबा को गांव में छोड़ करके शहर आ जाते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो बुजुर्गों की संगत में नहीं रह पाते, और बुजुर्गों की संगत में जब रहेंगे तभी वो कुछ जान पाएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे उनके, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बूढ़े जो होते हैं, उनके अंदर जीवन भर का पूरा अनुभव होता है। तो उस अनुभव को हमें लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और कथाओं में जाना चाहिए ताकि हमारे अंदर कुछ ज्ञान आए, कुछ हम अपने सनातन के बारे में जान पाएं और ऐसी घटनाएं ना घटे। देविका दीक्षित जी, क्या आप सोशल मीडिया पे समय देते हैं? जी,
वो तो बहुत आवश्यक है। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, देविका संदेश के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, और एक देविका दीक्षित के नाम से भी है। उस पर सभी कथाएं जाती हैं, जहाँ जहाँ भी हम कथा करते हैं सभी अपडेट पहुँच जाती है। जो लोग देविका दीक्षित जी की कथा देखना चाहें तो यूट्यूब चैनल पर कथा उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो देविका दीक्षित जी, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो वैसे मोबाइल में आप फिल्म वगैरह या कुछ और चीज़ें देखते हैं, क्या देखते हैं आप? हम फ़ोन का कम यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर जब देखते हैं तो उसमें कथाएं भागवत जैसे कि रामायण और ऐसी प्रेरणादायक चीज़ें ही देखते हैं। आपकी फेवरेट कथावाचक महिला कौन है? तो अभी तक तो हमने कोई भी ऐसी कथा नहीं सुनी है, और ना ही अब ऐसा होता है कि अगर कहीं से अध्ययन करते तो हम जानते। तो अभी तक हमने कोई कथा मतलब ऐसे नहीं सुनी है कि कथा सुन करके, और आप कोई भी हम जो कथा बोलते हैं वो कहीं से भी हमने सुनकर नहीं बोली है। तो अभी तक हम कोई भी कथाएं नहीं सुने हैं। देविका दीक्षित जी का कहने का मतलब है कि उनका कोई फेवरेट नहीं है, वो स्वयं में एक मिसाइल है, वो एक स्वयं में है। आप देख रहे थे बुलंद आवाज न्यूज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।